हेलो डियर कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। नमस्कार, मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा। ओके, एंड शुरू करने से पहले एज यूजुअल आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। डियर कैप्रिकॉन, देखते हैं आपके लिए क्या है अक्टूबर में। हाँ, और एक चीज़ मैं जो क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि लोग यूजुअली पूछते हैं कि हमें सन साइन फॉलो करना है या मून साइन फॉलो करना है। तो मैं कहूँगी कि आपकी सन साइन अगर कैप्रिकॉन है तो आप मून साइन दूसरी है तो आप वो भी वीडियो एक बार देख लीजिए, या फिर आपकी मून साइन कैप्रिकॉन है और सन साइन दूसरी है तो आप वो 2 वीडियोज़ देखिए, क्योंकि ज़्यादातर है ना मिक्स रिजल्ट्स रहेंगे। आपको आपको समझ में आएगा अगर 1-2 बार आप देखोगे कि आप किससे ज़्यादा रिलेवेंट करते हो, किससे रिसेम्बल कर सकते हो और कोई कुछ से ज़्यादा आपको कनेक्टिविटी आ रही है, तब आप उसे फॉलो कर सकते हो। नहीं तो अगर दोनों भी देख लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सकते हो, है ना? तो क्योंकि हमारे ऊपर दोनों ही राशियाँ, दोनों ही साइंस जो है ना ज़ोडिएक्स, वो प्रभावित हमें करती है। तो इसीलिए आप 2 वीडियोज़ देखकर देखिए कि आपको कैसा आप फॉलो कर सकते हो। Right, and then coming to this October. ओके, डियर कैप्रिकॉन, द फर्स्ट मंथ यहाँ पर जो है वो है 7 ऑफ फायर। फर्स्ट वीक जो है यहाँ पर बता रहा है 7 ऑफ फायर की एनर्जी है। तो फायर एनर्जी है ऑफ कोर्स, तो स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ओके, तो आई विल से कि फर्स्ट वीक में जो है ना आपको हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, कि हर बात में किसी के इन्वॉल्व नहीं होना है। तो मतलब इस बात का मतलब ये है कि आपको किससे कितना बात करना है और किस में ज़्यादा इन्वॉल्व होना है। जैसा कहते हैं ना कि हर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हर किसी को समाधान देने की, हर किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने ये कह दिया, एक बार बात कह दी, बस ख़त्म। अब आप इससे ज़्यादा किसी से डिटेल एक्सप्लेनेशन देके हर जगह आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ आई थिंक द राइट थिंग टू से, कि आपको हर चीज़ में आपको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कह दिया, आपको जो एक्सप्लेन करना था, जो बताना था, आप बताइए और आप पीछे एक स्टेप ले लीजिए, हट जाइए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप अपने आप को दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे या एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। और मिसकम्युनिकेशन या फिर सामने वाला पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि एनर्जीज़ ऐसे है कि कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ है यहाँ फर्स्ट वीक में। तो इससे बेहतर ये है कि हम थोड़े अपने आप को पीछे ही रखें। दिस इज़ व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू फॉर दिस फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, डियर कैप्रिकॉन। So then we have the second week. Second week is a very nice week, which is awakening. Archangel Gabriel का card है. Archangel Gabriel is again about more about communication, art, and how we are expressing ourselves. So this is the second week में हमें चीज़ें अलग तरह से देखने का मौका मिलेगा, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करने का मौका मिलेगा हमें। ओके, यहाँ पर आपको धीरे मतलब प्रोग्रेस धीरे रहेगा, काम धीरे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अप्रोच आपको चेंज करना है, क्योंकि दिस एग्जिस्टिंग अप्रोच किसी जगह आपका काम नहीं हो रहा है, इसीलिए मे बी शायद आप एनर्जीज यहाँ पर स्टक है। तो आप इतने दिनों से सोच रहे हो कि ओके, ये यहाँ पर क्यों ऐसा है, क्यों मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ, तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फिर भी यहाँ पर एनर्जीज मूवमेंट नहीं आ रहा है। सो व्हाट कुड बी द रीज़न? नाउ दिस इज़ द टाइम वेयर गैब्रियल विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पर स्टक हो रही हैं एनर्जीज़, कहाँ पे आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, अपना अप्रोच चेंज करना है, उस बेसिस पे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। सो दिस इज़ द सेकेंड वीक इज़ ऑल अबाउट स्ट्रैटेजाइजिंग, री-स्ट्रैटेजाइजिंग, री-अवेकनिंग। ओके, तो यहाँ पर आपको एक टेम्परेरीली आपको दिखेगा कि हाँ, चीज़ें रुक सी गई हैं, लेकिन ये बस एक टेम्परेरी शिफ्ट है, क्योंकि शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, एनर्जीज़ हमें शिफ्ट करना है। तो आप इसे समझिए, आप उस बेसिस के ऊपर डिसाइड कीजिए, एनालाइज़ कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए, तब आप देखोगे कि चीज़ें कैसे इमीडिएटली इम्प्रूव होने लगेंगी। क्योंकि व्हाई आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज़ वी ऑल्सो हैव बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है एम्परर का। एंड दिस विल सेज कि हमें ये बताता है एम्परर कि
कि वी नीड टू बी मोर लॉजिकल, वी नीड टू बी लॉजिकल और एनालिटिकल एंड डिसिप्लिन। वेरी इंपॉर्टेंट इज डिसिप्लिन। हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए हमें, कि हाँ दिस इज़ द थिंग, हमारी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। तो उस बेसिस पे अगर हम अपने आप को मे बी यहाँ पर हमारा कुछ मिसिंग था, जो ये याद दिलाएगा कि क्या मिसिंग है, क्या समझ में आएगा, आप अगर उसके ऊपर फोकस करोगे, आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप अगर रीडिफाइन करोगे, तो देन you will definitely find things moving with faster pace. Okay, then we have in the third week 6 of 8. तो सॉरी, थोड़ा मैं फास्ट बोलने लगी हूँ। ओके, सो लेट मी स्लो डाउन। ओके, तो नाउ वी हैव इन द थर्ड वीक 6 of 8. 6 of 8 इज द एनर्जी इज अबाउट मूवमेंट। नाउ जैसे हम देख रहे थे यहाँ पर कि हमें चेंज करना है, हमारा नज़रिया चेंज करना है, स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। तो जैसे ही हमने चेंज किया, नाउ यू विल सी कि यहाँ पर स्मूथ सेलिंग है। तो चीज़ें ना बहुत ही स्मूथली प्रोग्रेस करेंगी और शांत तरीके से, मतलब जैसे हाँ, नदी में जैसे तूफ़ान आके रुक गया हो और फिर ना आराम से बह रहे हैं हम उसमें, नौका में बैठ के, नाव में बैठ के, शिप में बोट के बैठ के आराम से बहता हुआ जो रहता है, जो ये यूजुअली आई इफ यू सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो। तो इस तरह से आप आराम से यहाँ पर आगे की जर्नी होगी। वैसे कुछ कैप्रिकॉन्स को जर्नी भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि दिस इज़ अबाउट द मूवमेंट, कार्ड इज़ अबाउट द मूवमेंट, अबाउट द जर्नी। तो यहाँ पर किसी को समवेयर रिलेटेड टू वाटर बॉडीज़, ओके, प्लेसेस जैसे वाटर बॉडीज से रिलेटेड है, क्लोज है, तो वहाँ पर आप वेकेशन के लिए भी जा सकते हो, या फिर आप काम के रिलेटेड भी आपका ये ट्रैवल हो सकता है कुछ कैप्रिकॉन्स का। एंड जैसा ही, बिकॉज दिस इज़ मोर रिलेटेड टू वाटर एनर्जी, आई विल से दिस विल काम डाउन। स्मूथ सेलिंग है यहाँ पर, तो आपका शांत अपने आप में आप महसूस करोगे कि बहुत ही शांति आई है, अपना स्टेबिलिटी है आपके माइंड में, फोकस हो रहा है अब यहाँ पर। ओके, तो ये जो डिफ़िकल्टी, ये जो बहुत ही गड़बड़ हो चुकी थी ना, अब ये ख़त्म हो चुकी है। आपने उसे पीछे छोड़ दिया, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को। अब आप उसके पार जा रहे हो, उसके आगे चले जा रहे हो। सो दिस इज़ व्हाट आई दीज एनर्जीज आर सेइंग इन दी third week for you, dear Capricorn. Okay, now coming to this fourth week, we have 9 of Earth. वेरी वंडरफुल एनर्जी, 9 of Earth की एनर्जी जो है, तो यहाँ पर आई कैन से कि आपको फ़ायदा हो सकते हैं, मॉनेटरी कुछ भी आपका फ़ायदा हो सकता है यहाँ पर। अगर कुछ पैसा रुका हुआ था, और तो यहाँ पर यू विल सी दैट flowing with you towards you. Okay, there can be a growth, there can be a promotion, there can be a growth in business also, there can be stability coming in your business as well, in your work life. Okay, so this is all about monetary profit in the इन दी फोर्थ वीक। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत ही स्टेबल और बहुत ही प्लेजेंट स्टाइल है, प्लेजेंट लाइफ है, मतलब प्लेजेंट एनर्जीज है आपके एतराफ़ और आपके खुद में, नो। So this how can I say now कि हाँ, so you are more like feeling very stable and कि हाँ मेरे पास अभी है, बहुत कुछ है मेरे पास, and you are like now cherishing those things। आपके पास जो भी materialistic है, आपके assets है या फिर आपकी savings है, आपका जो materialistic जो भी आप possess करते हो, आप उसको यहाँ पर आप enjoy करोगे। सो आप उस बेसिस पे आपको एक अच्छी तरह से, ओके मैंने यहाँ तक तो पहुँच गए, यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, तो लेट मी एन्जॉय दिस, लेट मी जस्ट चेरिश दिस। एट द सेम टाइम यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू हेल्प अदर्स, टू अपलिफ्ट अदर्स, आई विल से। तो यहाँ पर आप दूसरों को मदद करते हुए, क्योंकि आप एक पोजिशन पे आ गए हो यहाँ, व्हाट आई एम सीइंग यूजुअली नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपने क्या एक्चुअली हासिल किया है, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी, है ना। तो जब हम समझ जाते हैं कि या हमने ये मुकाम पा लिया है, अगर ठहर के यहाँ पर सोचें,
क्योंकि दिन भर तो हम ऐसे ही चलते रहता है, अरे ये आज काम नहीं हुआ, वो परसों का पेंडिंग है, उससे पहले कि ये पेंडिंग था और ये कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर मूवमेंट। तो हम हर चीज़ में ना स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है हमें, लेकिन इस वजह से क्या है, हमें वो स्टेबिलिटी नहीं दिखती। तो लेकिन अगर आप एक बार ठहर के देखेंगे कि एक्चुअली आपने क्या अचीव किया है और अगर आप उसे फ़ील करेंगे, तो ये एनर्जी हम रोज़ फ़ील कर सकते हैं, राइट? So this is the time, I think fourth week of October is a time which will remind you about it कि आपने एक्चुअली क्या अचीव किया है और आपके पास कितना पोटेंशियल है आगे जाने का। देयर यू गो, नाउ देयर यू फील so stable, there you feel so pleasant, and there you feel empowered also. सो दिस इज़ वॉट इज़ अबाउट द फोर्थ वीक डियर कैप्रिकॉन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। ओके, अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स या फिर मेरे वेबसाइट लिंक karmicsage.in पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका ये सब का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।